धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। व्यवस्था की संवेदनहीनता किस प्रकार एक गरीब किसान को बर्बाद करने पर तुली है, मैं ऐसा प्रकरण एक आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरठ के निवासी रघुराज सिंह के पुत्र विवेक सांगवान ने बीटेक की शिक्षा हेतु पंजाब नेशनल बैंक की जानी शाखा से वर्ष 2009 में 3,13,800 रुपए का कर्ज लिया था। बीटेक के अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के बाद ही विवेक सांगवान के कैंसर रोगी होने का पता चला। अपने पुत्र के स्वास्थ्य के लिए रघुराज सिंह ने निजी स्तर पर कर्ज लेकर तथा जमीन बेचकर उसका इलाज कराया, परंतु विवेक को बचाया नहीं जा सका तथा उसका 1 नवंबर 2013 को देहांत हो गया। अब रघुराज सिंह को उनके पुत्र विवेक की मृत्यु के पश्चात बैंक द्वारा उन्हें सहऋणी मानते हुए कर्ज की वसूली हेतु नोटिस दिए जा रहे हैं तथा ऋण भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है। अध्यक्ष जी, शिक्षा ऋण हेतु किसी भी अन्य व्यक्ति के गारंटर होने अथवा किसी अन्य गारंटी की अनिवार्यता नहीं है। ऋण की आवश्यकता के दबाव में प्राय सभी छात्र तथा अभिभावक बैंक की शर्तों को विस्तार से पढ़े बिना बैंक के प्रबंध तंत्र की सलाह पर ऋण के अनुबंधनीय प्रपत्रों पर हस्ताक्षर कर देते हैं। मेरा अपना अनुभव है, मैंने होम लोन लिया, 40 या 45 जगह पर मैंने हस्ताक्षर किए। मैं खुद उनको नहीं पढ़ सकता था, बैंक के सामान्यतः प्रोफॉर्मा इस प्रकार के होते। श्री रघुराज सिंह ने भी निश्चित रूप से ऐसा ही किया है, लेकिन अब अध्यक्ष जी अपने पुत्र को पहले से ही गंवा चुका है गरीब किसान, ऋण का भुगतान किस प्रकार करे? अपनी बुच्छी खुची जमीन बेचे, जेल में जाए या फिर निराश होकर आत्महत्या करे? इस संबंध में मैंने मंडल प्रमुख से बातचीत की, मैंने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा, वित्त मंत्रालय से मंडल प्रमुख को पत्र गया। उसने कहा कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है और इसलिए वो ओटीएस के अंतर्गत हमसे कोई सेटलमेंट कर ले। ओटीएस के अंतर्गत सेटलमेंट करने लायक भी पैसा उस गरीब किसान के पास नहीं है और अब उसको 1 नवंबर में नोटिस दिया गया, 6 नवंबर में नोटिस दिया गया है कि या तो आप हमारा भुगतान करें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं, इस प्रकार के मामलों में कुछ निर्देश दिए जाने चाहिए। सहऋणी बना करके उसके पिता को बर्बाद करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामले कितने होंगे अध्यक्ष जी देश के अंदर, लेकिन इस प्रकार के बच्चों को जिनकी मृत्यु हो गई, भगवान न करे अन्य बच्चे की मृत्यु हो, लेकिन मृत्यु जो होती है उसके परिवार से ऋण वसूली नहीं की जानी चाहिए। मेरा आपसे यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।